समय इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक दिन स्वामी विवेकानंद जी नदी के किनारे एक बोट का इंतज़ार कर रहे थे। तब वहाँ पर एक साधु आया और उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे उस पार जाना है, इसीलिए मैं बोट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब साधु ने पूछा कि आपका नाम क्या है। तब विवेकानंद जी बोले कि मैं विवेकानंद हूँ। तब साधु चौंक गए और उन्होंने बोला कि क्या आप वही महान स्वामी विवेकानंद जी तो नहीं। तब विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तब साधु ने कहा कि फिर आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लग गया। साधु पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि देखो, मैं तो पानी पर भी चल सकता हूँ, क्या आप पानी पर चल सकते हो। तब स्वामी जी ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि चलिए, आप भी चलिए, उस पार चलते हैं। तब साधु बिना कुछ सोचे समझे तुरंत विवेकानंद जी के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस पार पहुंचते ही उस बोट वाले को उसका भाड़ा 1 रुपया दे दिया। तब विवेकानंद जी बड़ी ही विनम्रता से साधु से कहते हैं कि आपने इस अद्भुत विद्या सीखने के लिए कितना समय बिताया। तब साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या सीखने के लिए पूरे 15 साल व्यतीत कर दिए, तब जाके मुझे यह विद्या प्राप्त हुई है। तब स्वामी विवेकानंद जी साधु से कहते हैं कि आपने जो विद्या प्राप्त की है ना, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने जीवन के 15 साल व्यतीत कर दिए। तब स्वामी विवेकानंद जी का कहने का तात्पर्य यही था कि इस तरह बेकार की चीज़ों में उलझने के बजाय अपना समय का सही इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से